भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर महागठबंधन को घेरा, कहा आदिवासियों की आकांक्षा और स्वाभिमान सर्वोपरि। इंडी गठबंधन ने भी प्रचार में झोंकी ताकत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को किया संबोधित, गढ़वा और हजारीबाग में कल्पना सोरेन ने भी किया प्रचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने श्रम आयुक्तों के साथ की बैठक, मतदान के दिन सभी तरह के कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने के लिए किया निर्देशित, मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। और कल से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ, बाजारों में रौनक, श्रद्धालुओं ने देवघर स्थित शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने आज राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद किया और 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। गढ़वा के चेतना मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पलामू प्रमंडल के एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोटरों से समर्थन की अपील की। इस दौरान श्री मोदी ने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव झारखंड की बेटी, माटी और रोटी को बचाने का चुनाव है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। उन्होंने गढ़वा के चेतना मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के तेज विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता बताई। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ विकास और जनकल्याण को लेकर भाजपा की गारंटी है, तो दूसरी तरफ झूठा वायदा है। एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एनडीए कृत संकल्पित है। रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए भाजपा का संकल्प पत्र समर्पित है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद का घुसपैठियों को समर्थन प्राप्त है तथा ये पूरे राज्य में घुसपैठियों को बसा रहे हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर भी महागठबंधन के घटक दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में झामुमो और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा आम लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा के बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने जनजातीयों समुदायों के सम्मान और मातृभाषाओं के विकास पर बल दिया। करते हुए कहा कि भाजपा के लिए आदिवासियों की आकांक्षा और स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय को उचित मान और सम्मान देने का काम किया है। उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़,
और झारखंड, ये 2 राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजद को आदिवासी विरोधी करार दिया। श्री मोदी ने कहा कि विकास भी विरासत भी हमारे संकल्पों को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि हो समेत अन्य जनजातीय भाषाओं को उचित सम्मान मिले, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले, इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि जनजातीय नायकों को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। 15 नवंबर से झारखंड समेत देश भर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का उत्सव शुरू होगा। इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले हैं। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा। चाईबासा में आयोजित जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के नेता चंपाई सोरेन, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेता मौजूद थे। डीडी न्यूज के पलामू और कोल्हान में चुनावी रणक्षेत्र को आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। मनिका विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी यहां से भाजपा के हरिकृष्ण सिंह, तो इंडी गठबंधन से कांग्रेस से रामचंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, सरायकेला, ये तमाम विधानसभा सीट और उनसे प्रत्याशी हैं एनडीए इंडी गठबंधन के, वो आप देख सकते हैं। एनडीए से अगर बात हम करें, तमाम ये वो उम्मीदवार जो कि इन चुनावी मैदान में हैं और विधानसभा सीट चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, मनोहरपुर, ये तमाम विधानसभा सीटें और इनसे एनडीए और इंडी गठबंधन के जो अलग अलग उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी रामकुमार पाहन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में सुशासन लाने के लिए वोटरों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। श्री चौहान ने महागठबंधन पर भी हमला बोला। धीरे धीरे कैसे यहां कब्जा करने की कोशिश चलती है। पाकुड़ जैसे जिले तो ऐसे हो गए कि कई जगह घुसना मुश्किल हो गया। कौन बचा कर सकते हैं? इस धरती को बचाने का काम अगर कोई कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता मोहन यादव ने आज खिलारी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। सभा को केंद्रीय मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने भी संबोधित किया। एक एक बूथ में कमल खिलेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए आपने संकल्प ले लिया है। आइए आज से सभा के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि जो ये ट्रैक रिकॉर्ड 90 से लेकर अब तक है खिलाड़ी का, कि लगातार लापरा से जीतते आए हैं, खिलाड़ी मंडल को जीतते आए हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड आपके लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय है। इसे बचाना है और इस गढ़ को बचाना है ताकि इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो सके, क्षेत्र में जो भी समस्या उसका समाधान किया जाए। हमने पक्ष प्रमुख किया है। आप बताओ दीदी, गोगो दीदी का फॉर्म भरा था,
हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। गोमती जी, पहले कैबिनेट में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट में गोगो दीदी योजना पे मुहर लग जाएगी और पहला पैसा 11 दिसंबर को आपके खाते में जाएगा। पहला पैसा आपके खाते में जाएगा और लगातार 2100 रुपया यानी 25,200 रुपया साल में झारखंड की बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपके परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए 25,200 रुपया साल में आपके खाते में जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनजातीय समुदायों का समग्र विकास एनडीए की प्राथमिकता है। गढ़वा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। जब आबादी बाकी की बढ़ रही है और ट्राइबल की आबादी घट रही है तो हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसीलिए यूजीसी में भी, यूसीसी में भी ये जो ट्राइबल है उस दायरे से उनको बाहर रखा गया, क्योंकि हमें उनको संरक्षित भी करना है, उनको विकसित भी करना है, उनको प्रोटेक्शन देते हुए उनको और सपोर्ट भी देना है ताकि उनकी आबादी घटे नहीं। इधर इंडी गठबंधन द्वारा भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। फिलहाल झामुमो के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास प्रचार की कमान है, लेकिन कल से राष्ट्रीय स्तर के भी कई नेता झारखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल राज्य में चुनावी दौरा है। वे कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मांडू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कार्यक्रम स्थल बलसागरा फुटबॉल ग्राउंड का जायजा लेकर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज डाल्टनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और विकास कार्यों को जारी रखने के लिए महागठबंधन को एक बार फिर मौका देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। हम लोग महागठबंधन के लोग एकजुट होकर इन सामंती विचार वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और जब सरकार नहीं गिरा पाए तो अभी झारखंड का इतिहास में हमारे सरकार का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था कि 1 महीना पहले चुनाव करा दिया। क्या ऐसा जरूरत आन पड़ी थी जो 1 महीना पहले पूरा हुआ, चुनाव करा दिया गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था। इनकी डबल इंजन की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। वो इसलिए इन लोगों ने पहले कर दिया कि जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम करना शुरू किया, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के हर वर्ग के प्रति जो हम लोगों ने विकास के जो योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम किया, तो इनको लगा कि अगर ये पूरे और लंबे समय तक रह गया फिर चुनाव लड़ना तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का लोग झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने आज कई स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनिया प्रखंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से झामुमो के साथ खड़े होने का आह्वान किया और पार्टी प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के लिए वोट मांगे। श्रीमती सोरेन ने झारखंड के विकास, आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के संकल्पों को दोहराया। ये डबल इंजन ने किस तरीके से हमको दबाने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से हमारा शोषण की कि हरा राशन कार्ड में हमारे गरीबों का, उनका खाने का जो अनाज था उसको भी डिलीट करने का
का काम किया। और आज आपके हेमंत सोरेन, आपका बेटा हेमंत दादा क्या कर रहा है, ये 5 साल में क्या कर रहा है, वो इस झारखंड में हमारे बच्चों के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम कर रहा है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरकारी स्कूल है जिसमें हमारे प्राइवेट के दर पे और प्राइवेट के तरीके से उसमें फैसिलिटी दी जाती है ताकि हमारे गरीब गुरबा बच्चे पढ़ाई कर सके, शिक्षित हो, वो मजबूत बने, उनकी सोच बढ़े। और उनके साथ में हमारे आवास का जो पैसा है, हमारे आवास का पैसा दिया है 25 लाख परिवारों को। कितने लोगों को? 25 लाख। अब वो आवास, उसमें 3 कमरे के साथ रसोई घर देने का काम किया है ताकि आप एक इज्जत की जिंदगी, एक मजबूत छत सर के ऊपर रहे, उस इज्जत के साथ आपको रहने का अवसर दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने श्रम आयुक्तों के साथ बैठक कर मतदान के दिन सभी तरह के कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने के लिए निर्देशित किया। (1951) के अंतर्गत सभी लेबर को, सभी ऑफिसर को पेड हॉलिडे देने के लिए प्रावधान दिया हुआ है। इसका अंतर्गत उनका एम्प्लॉई है वो उनका पेड हॉलिडे देना है, वो रेगुलर एम्प्लॉई वो, आउटसोर्सिंग वो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, उनका पोल डे में छुट्टी देके उनका बूथ जाके मताधिकार प्रयोग करने की व्यवस्था करना है। ऐसा कुछ लेबर वो इंडस्ट्री दूसरा जगह पर होगा, उनका एसी दूसरा जगह पर भी होगा, वहाँ पर उनका वोट कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी दिन में मतदान के दिन में उनका भी पेड हॉलिडेज देके उनका मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था करना है। आज का इसका संबंध में सभी लेबर कमिश्नर्स का, मतलब आपका स्टेट लेबर कमिश्नर के, इवन सेंट्रल लेबर कमिश्नर से आज बैठक हुई थी। इसका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ में सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर का इंडस्ट्री से मेरा अनुरोध है, आप भी अपने इंडस्ट्री में, अपने टाउनशिप एरिया में प्रमोट करें ताकि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इधर राज्य में विधानसभा चुनाव को सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है। रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित सामग्री कोषांग, वाहन कोषांग, ईवीएम सेल का उपायुक्त वरुण रंजन ने निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। कोडरमा में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में आज से तिलैया डैम में 2 दिवसीय इलेक्शन एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्ट की शुरुआत हुई। पर्यटन और पर्यटन से जुड़े खेलकूद के आयोजन के जरिए कोडरमा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तिलैया डैम में इलेक्शन एडवेंचर स्पोर्ट फेस्ट की शुरुआत हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाले इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में जल क्रीड़ाओं और मनोरंजक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिला पर्यटन पदाधिकारी कैलाश राम ने लोगों से 13 नवंबर को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। एडवेंचर स्पोर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूकता किया जा रहा है कि वोट और परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा मतलब हो सके, और जहां वोट और परसेंटेज जहां ज्यादा कम हुआ है उस वोट को ज्यादा से ज्यादा वहां वोट कराया जा सके, इसके लिए आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट कराया जा रहा है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गई इस अनोखी पहल की लोग सराहना भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक और सैलानी जल क्रीड़ाओं का हिस्सा बनकर लोगों को वोटिंग का संदेश दे रहे हैं। 5 साल का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है, और खासकर हमारे झारखंड विधानसभा जो हमारा लोकल चुनाव है, मतलब झारखंड में डेवलपमेंट के लिए, तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए आपके क्षेत्र में तो वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बिना वोट को आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। तो मैं तो यही बोलूँगा, कोडरमा प्रशासन जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है,
जागरूकता के लिए। तो सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर दें, क्योंकि सबको जागरूक करना चाहेंगे कि सभी को मिलजुल कर वोट करें, ये बहुत जरूरी है। के साइड से ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे वाटर राइड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे एंजॉय भी करें, साथ में यहाँ पे वोट भी जरूरी है। जितना वोट देंगे यहाँ पे उतना हम लोग का झारखंड विकास करेगा, तो विकास के लिए वोट जरूरी है। साथ में एंजॉय करें, तो जिसके थ्रू आप एंजॉय करें उनको वोट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दें। इस 2 दिवसीय आयोजन के प्रवेश को पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। बोकारो में भी लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। स्वीप के तहत जिले के विभिन्न कौशल विकास केंद्रों में रंगोली और पोस्टर के माध्यम से मतदान का संदेश दिया गया और मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर स्वीप कोषांग की नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता ने सभी को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई। निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। इस क्रम में रांची के चान्हो थाना क्षेत्र अंतर्गत झिबरी मोड़ में एक शख्स के पास से 1 लाख रुपया नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इधर मादक पदार्थों के तस्करों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। सरायकेला अंतर्गत आदित्यपुर में पुलिस ने 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से विकास कार्यों से संबंधित जानकारी ली और योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू होने जा रहा है। छठ महापर्व शुद्धता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। देवघर के पुरोहित जयदेव मिश्रा ने बताया कि छठ व्रत करने से पहले गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। वैसे श्रद्धालु जो गंगा जी नहीं जा पाए हैं, वो देवघर स्थित शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। संथाल परगना सहित बिहार के कई जिलों से भी लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि शिवगंगा पाताल गंगा का स्वरूप है। यही वजह है कि व्रती और श्रद्धालु यहां शुद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ का पूजन कर छठ महापर्व की शुरुआत करते हैं। गंगा स्नान करके छठ पूजा का वो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यह आस्था का महापर्व है। छठ पूजा में सबसे पहला कार्य है कि शुद्ध मन से यह कार्य होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से और पूर्ण जो है मन से यह छठ पूजा में जो है कार्य करना पड़ता है। इसमें जरा सा चूक बेचूक होने से हम सभी पर पड़ जाएगा। इसलिए हम शिवगंगा में जो स्नान करके बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करके उसके बाद हम छठ पूजा का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। नेम निष्ठा के महापर्व छठ को लेकर बाजारों में आजकल खासी रौनक दिख रही है। श्रद्धालु और व्रती जहां छठ पूजन सामग्रियों की खरीदारी में व्यस्त हैं, वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा भी पूजन सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। हजारीबाग यूथ विंग द्वारा लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर 11 रुपए में पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हम लोग का उद्देश्य है कि सूप को, छठ में जिस सूप का इस्तेमाल होता है, पूजा की सामग्री जो होती है, उसको एक बहुत कम शुल्क में हम लोगों को प्रोवाइड करा सके, ये हमारा उद्देश्य है। ये हम सूप देते हैं लोगों को, जिसका हम मात्र 11 रुपया सहयोग लेते हैं। उस सूप की कॉस्टिंग हमारी 280 रुपया पड़ती है। हर साल हम इसको बढ़ोतरी करते जाते हैं। इस साल हमारा टारगेट 351 सूप का है,
जो कि हम ऑलरेडी कूपन उसका बेच चुके हैं और भगवान से हम हमेशा ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हम हर साल इसको बढ़ाते चले जाएं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सराजी सांसद संजय सेठ से आज उनके आवास पर विभिन्न छठ पूजा समितियों से जुड़े प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने मुलाकात की। इस मुलाकात और संवाद के क्रम में श्री सेठ ने जन समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल भी की। देवघर में स्वीप के तहत पेंट माई सिटी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मतदाता और मतदान से जुड़ी जीवंत चित्रकारी के साथ पर्यटन और पौराणिक चित्रों के द्वारा 20 नवंबर को मतदान का संदेश दिया गया। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतबरवा में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। खूंटी में कल मतदाता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। झारखंड के मशहूर कलाकार रमन गुप्ता ने खास अंदाज में खूंटी के मतदाताओं को 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान की अपील की है। खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में भी होम वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ 85+ के वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं ने चुनाव कर्मियों की उपस्थिति में होम वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग किया। लातेहार में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सभी उत्साहित हैं। कई पुलिस अधिकारी और जवान भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज रांची उपायुक्त ने मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित सामग्री कोषांग, वाहन कोषांग और ईवीएम सेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्था का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर महागठबंधन को घेरा। कहा, आदिवासियों की आकांक्षा और स्वाभिमान सर्वोपरि। इंडी गठबंधन ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को किया संबोधित। गढ़वा और हजारीबाग में कल्पना सोरेन ने भी किया प्रचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने श्रम आयुक्तों के साथ की बैठक। मतदान के दिन सभी तरह के कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने के लिए किया निर्देशित। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। और कल से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। बाजारों में रौनक। श्रद्धालुओं ने देवघर स्थित शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाई।